हेलो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2। बहुत छोटी सी यूनिट है और ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं जो आपको नहीं पता। बस 5-7 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। एग्रीकल्चर मीन्स लेटिन वर्ड से डिराइव है, अपने को बताया था पहली वीडियो में। एग्रीकल्चर, एग्री मीन्स सोयल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, सोयल का कल्टीवेशन। टर्म को समझना है, इसके अंदर क्या लिखा है उसके अंदर ज़्यादा वो नहीं सोचने का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती, यानी कि हम सस्टेनेबली उस चीज़ को करें, यानी कि वही चीज़ डालें जो नुकसान ना करे लंबे समय तक के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये ज़मीन है, इसको पेड़ काटे, यहाँ खेती की, यहाँ मज़ा नहीं आया दूसरी जगह चले गए, फिर यहाँ चले गए। एग्रीकल्चर इज शिफ्टिंग, लैंड इज शिफ्टिंग, ठीक है। क्रॉप रोटेशन अलग चीज़ होती है, लैंड वही रहती है, फसल बदलते जाते हैं। रिस्पॉन्स फार्मिंग, ये एक टर्म थी जो स्टीवर्ट ने 1988 में दी थी। वो क्या करते थे, जो पहले वेदर का जो क्लाइमेट का जो वो था ना सारा, कि भाई कितनी रेनफॉल होती वगैरह, उसके अनुसार ये डिसाइड करते थे कि मुझे कैसे क्रॉपिंग करनी है, तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे एक ये खेत है, बिल्कुल एक एक कदम का प्रिसाइजली ये डिसाइड करना कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पानी कम रह गया, यहाँ फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया, जहाँ कम ज़्यादा है उसको कंपनसेट करने के लिए वो चीज़ प्रोवाइड की। ये शुरुआत में ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पे देखें ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें कम हो जाती है, ठीक है। रिसोर्सेज को भी बचाता है। आइडियो टाइप क्या होता है, आइडियल टाइप, यानी कि एक पौधा है वो आइडियली अगर उसके ऊपर कोई कंपटीशन ना हो, उग भाई तुम, तो वो बेस्ट यील्ड देगा। लेकिन हमें क्रॉप को तो कंपटीशन में उगाना पड़ता है, तो कम से कम कंपटीशन हो। हमें पहले हम बता सकें कि इट इज़ अ मॉडल प्लांट, इट इज़ ए मॉडल इन विच वी कैन एक्सपेक्ट द यील्ड इन एडवांस। हम पहले बता दें कि कितनी यील्ड होगी। सभी इलॉन मस्क जी मार्स पे जाना चाहते हैं, उधर ही बस के उधर ही जीना चाहते हैं। तो टेरा फार्मिंग क्या होती है कि हम मार्स के प्लेनेट को अर्थ जैसा बना दें। तो वो कैसे बनाएंगे, वहाँ जाके तो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं ज़्यादा, तो हम यहाँ पे जो उसकी कंडीशन अवेलेबल हैं, उतना टेम्परेचर वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं टेरा फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि सोयल लेस कल्चर, मिट्टी नहीं होती उसके अंदर, फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड वैसे किए जाते हैं। रिस्पॉन्स करो कि ये इधर यील्ड है, कितनी यील्ड है, उल्टा बोल गया क्या मैं, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। इधर तो आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इधर आएगा यील्ड। तो यील्ड जैसे अपनी वीट क्रॉप, वीट बार्ले और ये जो क्रॉप होती हैं उनमें क्या होता है कि यील्ड यूँ बढ़ती है, फिर एक लेवल पे पीक आते हैं, फिर घटनी है। और जो ये अपनी बरसीम होगी, ये होगी, जो ड्राई मैटर जिसमें वो होता है ना फॉडर क्रॉप्स में, उसमें एसिम्प्टोटिक कर्व होती है। और ये जो नॉर्मल कर्व है, ये अपनी पैराबोलिक ये होती है, जो अपनी ग्रेन पर्पज़ के लिए होती हैं। फिर जीरो टिलेज है। जीरो टिलेज का मतलब देखो, दो टाइप की टिलेज होती है जी। टिलेज की जाती है ताकि अच्छे से क्रॉप ग्रो की जा सके। दो टिलेज होती हैं, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या होती है जी, यानी कि हम जो वीड्स अवेलेबल हैं एक आधी उग रखी हैं उनको ख़त्म कर दिया। मोटा मोटा खेत को तैयार करना प्राइमरी टिलेज में आएगा। किसकी मदद से करेंगे, हम प्लो की मदद से करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंडरी टिलेज किससे करेंगे, हैरो एंड कल्टीवेटर, फाइन टिल्थ देने के लिए। हैरो एंड कल्टीवेटर, फाइन टिल्थ या उसको बिल्कुल लेवल करने के लिए, यानी कि हम इसमें सीड बेड को प्रिपेयर करते हैं एक तरीके से, उसमें फील्ड को तैयार करते हैं, फिर इसमें सीड बेड जहाँ वो बोएगा ना, सॉरी वो काम करते हैं। तो जीरो टिलेज में क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज का भी कौन सा पोर्शन होता है, सेकेंडरी टिलेज में सारे खेत को लेवल करते हैं। उसमें भी जैसे मान लो अपन रो फरो एंड वो करते हैं, ये ऊंचाई का हो गया, यूं डोले से बनाते हैं ना, रिज एंड फरो होती हैं, ये रिजिज हो गई, बीच का फरो हो गया। तो वही ये क्या करता है, सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन, सिर्फ सीड बेड की प्रिपरेशन इन रो जोन, जहाँ पे बीज बोया जाएगा ना, बस उस उसमें करेगा। तो वो क्या करते हैं, टिल प्लांटिंग की जाती है इसमें, यहाँ खोदा, यहाँ बीज डाला, ढक दिया, बस मसला ख़त्म। और सारे यूँ ही क्रॉप का जो प्रीवियस क्रॉप है उसका रेजिड्यू पड़ा है, मल्च पड़ा है, ठीक है। तो सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, जीरो टिलेज, कुछ नहीं किया जाता इसमें। रेजिड्यू जो पहले का पड़ा है ना, वो 50 to 100% पड़ा है पिछली क्रॉप का,
और वीड्स तो फिर भी उगेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पैराक्विट और ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमम टिलेज इसमें कम की जाती है, सेकेंडरी टिलेज होती है इसमें, प्राइमरी टिलेज इसमें भी नहीं होती, लेकिन इसमें सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन का काम किया जाता है। उसमें क्या था, सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, इसमें क्या है, सब में। कंफ्यूज नहीं होना आप, इसमें रेजिड्यू 30 से 50% बचता है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है हम अलाउ करते हैं, अर्थ क्या करती है कि जो गैसेस का एक चैम्बर सा बन रखा है, जितनी गैसेज अवेलेबल हैं वो पास होने देती हैं रेज को, लेकिन वापस नहीं जाने देती। यानी कि रेज आई, अर्थ को हीट किया, वो रिफ्लेक्ट की, लेकिन जो गैस का गुबार है वो उसे वापस भेजता है, उसी की वजह से हीट रहती है। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड होता है तो अपने को इशू कर रहा है, ठीक है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक के, इस सदी के अंत तक रोकने का ये है प्रोग्राम कि इतना रखो, वरना तो सारे जो जैसे बॉम्बे हो गया या जो सी के नियर बाई है ना वो डूब जाएंगे। और जो हम देख रहे हैं कभी बरसात इतनी ड्रॉट आ रही है, फ्लड आ रही हैं, और सीज़न में कितना चेंज हो रहा है, जितने एक्सपेरिमेंट होंगे वो सोइंग टाइम और ये सारी चीज़ें भी अल्टर होंगी अभी। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, सबसे ज़्यादा कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस है, CO2 55%, फिर मीथेन 25%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 11% और नाइट्रस ऑक्साइड N2O 4%। अगर इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कोई पूछे ना, वो SF6 सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, देन CO2। यानी कि मान ले ये 1 गुना खतरनाक है, तो ये उससे 20-25 गुना, और ये 80-90% खतरनाक है। यानी कि इसका 1 मॉलिक्यूल और इसके 80 मॉलिक्यूल, इसके 80 मॉलिक्यूल चाहिए, मान लो इसके कंपैरिजन करें हम इसका और इसका, तो इसके 80 मॉलिक्यूल जाके इतना इफेक्टिव, उसका एक ही इतना खतरनाक है। इसलिए जो जो फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और AC में यूज़ होते हैं ना, ये CFC यूज़ होते हैं, इसलिए इनको बैन करने का प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। वही है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना चाहते हैं, वरना तो नुकसान करेगा। इसमें बस इतना ही था हमारे पास, कोई ज़्यादा है नहीं, ये सब भी आपको पता है। आगे से एग्रोनॉमी से शुरू करेंगे, इसके अंदर इतना ही था अपने पास, ओके।